शहबाज शरीफ इस हुकूमत का कारनामा था। ये आपका रिकॉर्ड है कि इन्होंने तारीख का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ को उस नेगेटिव शरह पर पहुंचाया गया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। जब हम जंग लड़ रहे थे तब हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4 तक नहीं पहुंचा था कि खान साहब, इमरान खान साहब की मेहरबानी वार्न किया था कि ये बुरा डील है, ये कमजोर डील है, ये पाकिस्तान की मईशत का तबाही साबित होगा, ये पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल का बंदोबस्त किया जा रहा है। सूरत में गुर्बत की सूरत में, अपने खाने पीने के अशिया की कीमत में सूरत में, गैस, पेट्रोल, बिजली, इनकी बिलों की सूरत में आम आदमी को ये बोझ उठाना पड़ेगा कि आप हमसे नहीं बात करेंगे। तो आपने जो खुद फैसले लिए, आपने जो अकेले फैसले लिए, अब पाकिस्तान के अवाम को नजर आ रहा है कि आपके फैसले के नतीजे में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। शहबाज हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल का बम गिरा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी असम्बली पहुंचकर शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत पर फट पड़े, उनका तिया पांचा कर दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये एक और सबूत है कि ये हुकूमत, जहाँ तक मईशत का सवाल आता है, वहाँ ये कन्फ्यूज्ड है। और हमने पहले दिन पे ये कहा था इसी फ्लो पे कि मुआशी पॉलिसी में किसी किस्म का कंफ्यूजन मईशत की मौत होता है। आप उस वक्त IMF के पास गए थे जब पूरा दुनिया को नजर आ रहा था कि आप डेस्परेट थे, आप कमजोर थे। तो अब जब उस डेस्परेट और कमजोर पोजीशन पे IMF से नेगोशिएट कर रहे थे तो वो डील जो आप लेकर आए थे वो भी कमजोर डील था। हमने उस वक्त वार्न किया था कि ये बुरा डील है, ये कमजोर डील है, ये पाकिस्तान की मईशत का तबाही साबित होगा, ये पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल का बंदोबस्त किया जा रहा है। बोझ है वो आम आदमी उठाएगा, मैं और आप नहीं उठाएंगे, मगर इस मुल्क के जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उनको इस बोझ को उठाना पड़ेगा। उनको महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, अपने खाने पीने के अशिया की कीमत में सूरत में, गैस, पेट्रोल, बिजली, इनकी बिलों की सूरत में आम आदमी को ये बोझ उठाना पड़ेगा। और उनके लिए ये बोझ इतना ज्यादा होगा कि उनका मुआशी कत्लेआम पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कोने कोने में शुरू हो जाएगा। वक्त इस हाउस के सामने और हुकूमत वक्त के सामने पेशकश की थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने नेशनल इकोनॉमिक डायलॉग और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की। सदर जरदारी साहब ने मईशत पे आपसे बात करने की बात की। उस वक्त आपने इनकार कर दिया था, आपका जिद था कि आप हमसे नहीं बात करेंगे। तो आपने जो खुद फैसले लिए, आपने जो अकेले फैसले लिए, अब पाकिस्तान के अवाम को नजर आ रहा है कि आपके फैसले के नतीजे में क्या होता है। अगर आप हमारे बात मानते तो क्या होता, अवाम को क्या नुकसान हो जाता। अगर आप सरदारी का बात मानते तो आप हमारे राय लेते, हमारा इनपुट लेते, जो आपको बात पसंद आते आप उसको इंक्लूड करते, और आपका जो मुआशी पॉलिसी है वो उससे बेनिफिट करता। आप जब IMF से बात कर रहे होते तो आप सिर्फ एक जमात और एक अलायंस की बात नहीं कर रहे होते, आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे होते। आप जो ऑपोजिशन का सख्त मौकिफ है, आप उसको IMF के नेगोशिएशंस में इस्तेमाल कर सकते थे। आप कह सकते थे कि मेरे कायदे इस पर इख्तिलाफ इस बात पे नहीं मान रहा, मेरे दूसरे जो ऑपोजिशन जमातें हैं वो इस फैसले को नहीं मान रहे हैं, मगर आपकी जिद की वजह से, आपकी अना की वजह से, आपकी जाती पसंद नापसंद की वजह से आपने वो अकेले ऐसे फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा था, जो पाकिस्तान का आम आदमी का जेब पे डाका था, जो पाकिस्तान का आम आदमी का पेट पे डाका था। IMF फिर हमारे सामने वापस आए, एक बार फिर अपने एक नया वजीर के साथ एक नया बजट पेश किया था। और उस वक्त में आपका जो मुआशी कारकर्दगी था वो भी नजर आ रहा था। पाकिस्तान की तारीख में इतने बुरे
इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने कभी नहीं देखे थे। आपने उस वक्त बजट पेश किया था जब पाकिस्तान की ग्रोथ नेगेटिव 0.4% तक पहुंच चुका था। ये इस हुकूमत का कारनामा था, ये आपका रिकॉर्ड है कि इन्होंने तारीख का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि पाकिस्तान की ग्रोथ को उस नेगेटिव शरह पर पहुंचाया गया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। जब हम जंग लड़ रहे थे तब हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4 तक नहीं पहुंचा था। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुके थे तब भी हमारा ग्रोथ नेगेटिव 0.4। तबाही के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आपने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में लेकर आए थे। आप सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हो, ग्रोथ का नेगेटिव का रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो, महंगाई का जो शरह है वो रिकॉर्ड भी आप तोड़ चुके हो, गुर्बत का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड आप तोड़ चुके हो, जो बेरोजगारी का शरह है वो भी अपनी तारीख में सबसे ज्यादा वो रकम हासिल किया है। तो क्या जब हम पाकिस्तान के अवाम से ये कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है, जब पाकिस्तान के अवाम से हम कहते हैं कि ये तब्दीली नहीं तबाही है, तो हम जनाब स्पीकर सच कह रहे हैं, हम हकीकत में मबनी बातें कह रहे हैं, हम फैक्ट्स कह रहे हैं। फैक्ट्स जो भी हो वो अपने बात करते रहते हैं। पाकिस्तान के अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में डूबते रहें और ये हमें बताते रहें कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा है। जो बजट इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ बजट के बाद पेश किया था, उस बजट पे इस हाउस से पाकिस्तान के अवाम से वादा किया गया था कि अब हमारा मुआशी तरक्की का सफर शुरू होता जा रहा है। पाकिस्तान में मुआशी खुशहाली का दौर शुरू हो रहा है। जीरो टैक्स बजट ऐलान किया गया था, अवाम को रिलीफ पहुंचाने की बात की थी। यह दावा किया गया था कि हम ना सिर्फ नया टैक्स नहीं लेकर आएंगे मगर हम नया मिनी बजट भी नहीं लेकर आएंगे। ये जनवरी की बात है जनाब स्पीकर, ये जून की बात है जनाब स्पीकर। आप टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। आप ना सिर्फ मिनी बजट का दावा तोड़ चुके हो मगर नया टैक्सेस का दावा तोड़ चुके हो। और ये जो मिनी बजट अब आपने हमारे सामने पेश किए हैं, अब पाकिस्तान के अवाम में जो मुश्किल में है, परेशान है, हर तबका परेशान है, आप उनको अब भी बता रहे हो। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत की आंखें खोलने पे मजबूर हो गए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इतनी महंगाई के अवाम की कमर तोड़ चुके हैं आप लोग, खुदा के लिए आप खुदा का खौफ करें और पाकिस्तानी अवाम पर रहम करें।